हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कलियों वाली फ्लेयर्ड अनारकली कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमने गोल्डन बटन्स भी लिए हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। इस 4 फोल्ड की विड्थ हमने 12 इंच ली है और टॉप पार्ट की लेंथ 15 इंच ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हाफ लेना है और बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट को हमें सेंटर से कट कर लेना है। इस तरह से सिर्फ फ्रंट पार्ट को ही हम सेंटर से कट करेंगे। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 10 इंच की ली है और स्लीव्स की लेंथ हमने 17 इंच ली है। अभी यहाँ ओपन साइड है, यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3 इंच पे, और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पे फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो 21 इंच की है और बॉटम पार्ट की लेंथ हमने 35 इंच की ली है। अभी इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये 8 फोल्ड में हो गया है। उसके बाद यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये कुर्ती हम डबल एक्सेल साइज़ की बना रहे हैं, इसके लिए हमें 3.5 इंच लेना है। अगर आप स्मॉल मीडियम साइज़ की कुर्ती बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3 इंच लेना है। लार्ज साइज़ के लिए भी 3 इंच लेना है। एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल के लिए आपको 3.5 इंच लेना है। तो ये बराबर कमर के साइज़ का हो जाएगा। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है 3.5 इंच पे। यहाँ पर सेम निशान हम दूसरे साइड में भी लगा लेंगे 3.5 इंच का। उसके बाद हम इसको यहाँ पर तिरछा जोड़ेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे तो देखिए इस तरफ हमारी फोल्ड साइड थी, तो इसके लिए यहाँ पर 4 कलियाँ निकल के आई हैं।
तो ये 4 कलियां पूरी है। और इस तरफ हमारी ओपन साइड थी, इसके लिए यहाँ पर हमारी जो 2 कलियां हैं वो ओपन में निकल के आई हैं और 2 कलियां पूरी निकल के आई है। देखिए ये 2 कलियां हैं जो ओपन में निकल के आई हैं। तो हम इन 2 कलियों को, इसमें से एक कली हम फ्रंट पार्ट में एडजस्ट कर लेंगे और एक बैक पार्ट में एडजस्ट करेंगे। तो वो किस तरह से करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 2 कलियां पूरी है। तो इस तरह से कलियां आ गई हैं। तो अभी हम इन कलियों को अटैच करेंगे। तो देखिए 3 कलियां हम एक साइड में अटैच करेंगे पूरी, और साइड में एक एक जो आधी निकली हुई है वो अटैच करेंगे। तो बराबर ये 5 कलियां फ्रंट साइड में हो जाएंगी और 5 कलियां बैक साइड में हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह से ये 2 कलियां हम साइड में रख लेंगे। जो ओपन में निकल के आई है इनको हमें साइड में रख लेना है सबसे पहले। अभी देखिए जो पूरी कलियां हैं तो 3 कलियां हम सबसे पहले बीच में रख लेंगे। देखिए ये 2 कलियां और ये एक तीसरी कली, तो 3 कलियां हमने बीच में रख ली है। अभी जो ओपन कली निकल के आई है उसमें से एक कली हम दूसरे साइड में लगा लेंगे और एक कली दूसरी साइड में लगा देंगे। देखिए इस तरह से जो कली ओपन में निकल के आई है वो हमें दोनों साइड में लगा लेनी है। इस तरह से ये 5 कलियां हम अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये 5 कलियां अटैच कर ली है फ्रंट पार्ट के लिए, और सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट के लिए भी ये 5 कलियां अटैच कर ली है। तो अभी हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे। तो अभी इसका घेरा मेजर करेंगे। तो ये यहाँ पर 26 इंच का आया है। तो 26 मतलब यहाँ पे डबल में है ये। तो ओपन करने के बाद ये 52 इंच का हो जाएगा एक साइड में, और दूसरी साइड में भी इतना ही घेरा आएगा। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। तो हमने ये एक स्ट्रिप ली है और इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच की है। ये स्ट्रिप हम लेफ़्ट साइड में स्टिच करेंगे। इस तरह से उल्टा रख के किनारे पे सिलाई लगा देनी है। और राइट साइड के लिए हमने स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ 2 इंच की है। इसे भी इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। अभी ये जो 3 इंच वाली स्ट्रिप है इसको इस तरह से सीधी साइड में पलट देना है और इस तरह से 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे, और ये जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर इसको रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। ये स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखनी है, और ये वाली जो स्ट्रिप है इसको हमें अंदर की तरफ पूरा डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो 1 इंच वाली स्ट्रिप है इसके ऊपर हमें दूसरा वाला पार्ट ओवरलैप करना है। तो ये हमारा बटन प्लेकेट बन गया है। अभी ऊपर से 2 इंच छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पर स्टिच कर लिया है अंदर वाली साइड में सिलाई लगा के। अब ऊपर से ये 2 इंच का ओपन रहेगा। बाद में हम इसके ऊपर ये गोल्डन बटन स्टिच कर लेंगे। अभी बैक पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और शोल्डर से अटैच करेंगे। उसके बाद हम नेक लाइन बनाएंगे। तो हमने शोल्डर से अटैच कर लिया है। अभी हम इसको ओपन कर लेंगे। अभी ये हमने तिरछी पट्टी ली है क्रॉस स्ट्रिप। तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से पूरे राउंड में घुमाते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है।
और दूसरे एंड में भी इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद हमें इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देना है। तो हमने इसको फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से हमारा नेक लाइन रेडी हो गया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी स्टिच करेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे।